बच्चों के कत्ल हुए हैं, ठीक है, जिन बेचारों का कोई कसूर भी नहीं है, मासूम हैं, जिन्होंने अभी पूरी दुनिया भी नहीं देखी। वो औरत इतनी ज़्यादा प्रेशर में आ गई कि उसने अपने बच्चे कत्ल कर दिए। 3 प्रेशर तो हो गए ना उसके पास। एक तो फाइनेंशियल प्रेशर, दूसरा जो उसने ज़बरदस्ती करी है आमिर के पास भेजने की, तीसरा प्रेशर ये भी था कि वो खुल के अपने शौहर से या शौहर अपनी बीवी से गुफ्तगू नहीं कर पा रहे। इस कत्ल में ना, जो ये कत्ल अभी हुए हैं बच्चों के, इनमें 3-4 चीज़ें काउंट करती हैं। आमिर का, इसमें आमिर का बहुत बड़ा रोल है। ख़वातीन हज़रात इन्फ्लुएंस होती थी आमिर के पास जाने की। इस केस में ये मर्द है जो आमिर के जो पास आमिर जा रहा के है और पास वो अपनी जाने बीवी की को लेके जा रहा है। सो रहा है। इनके पीछे क्या वो औरत ही एक जिम्मेदार है? सिर्फ औरत को जिम्मेदार कह ही नहीं सकते ना। खैर मर्द तो इस स्टोरी में औरत के ऊपर भी जुल्म है यहाँ पर। एक और जो पॉइंट हम मैं रेज करना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ, मैं भी लोग समझें कि जी मैं उस औरत को जस्टिफाई करी, मैं उसको बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू देसी चिट चैट विद अस। आज मेरे साथ है मिस्टर अंसर एज यूजुअल, जो हमारे मेहदी मीडिया के सीईओ भी हैं, एनालिसिस भी हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही सेंसिटिव है, जो कि वाक़या पेश आया लाहौर में। अभी रिसेंटली जो बहुत ज़्यादा टॉप ट्रेंड पे बहुत सुर्खियों में जा रहा है, उसमें ये है कि एक माँ ने अपने 3 बच्चों को कत्ल किया है। वो 3 बच्चों को जो कत्ल किया है उसकी बहुत सी हमने स्टोरीज़ सुनी हैं, और बहुत से जो है पॉइंट्स निकल कर सामने आए हैं। जो बच्चों की वालिदा है उसने भी कुछ पॉइंट रेज़ किए हैं, उसके हस्बैंड ने भी कुछ पॉइंट रेज़ किए हैं। तो हमारा जो शो है वो उन पॉइंट्स पर नहीं है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जो इन चीज़ों की वजह या कत्ल की वजह क्या है, इसके पीछे क्या रीज़न है, उस माँ ने अपने बच्चे क्यों कत्ल किए, वो आज हम डिस्कस करेंगे मिस्टर अंसर से। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम माही। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है, करम है अल्लाह का। ये वाक़ई में बहुत अफ़सोसनाक वाक़या है और हमारे माशरे में इस तरह के वाक़यात क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं। अंसर साहब, अभी आप जो टिकटॉक पे, आप मीडिया पे या यूट्यूब पे भी आप देख रहे होंगे कि एक बहुत ही जो कहते हैं ना, देने वाला वाक़या है ये, जो लाहौर में हुआ है इस टाइम। इचरे की एक फैमिली है। बेसिकली वो जंग से हैं, बट वो फॉर जॉब पर्पस इचरे आके रुके हैं लाहौर में। और उनकी शादी को उनके कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस थे या जो भी रीज़न, फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी बच्चों की वालिदा है वो इस टाइम पुलिस कस्टडी में है, और उसने खुद एतराफ़ जुर्म किया है कि उसने अपने 3 बच्चों को कत्ल किया है। स्टोरी ये बताई जा रही है कि ये जो फैमिली है, जिनमें इनकी मदर का नाम मिस रिदा करके है, और इनके जो बच्चों के फादर हैं उसका नाम रमज़ान है। बच्चे इनके 3 हैं। एक जो सबसे छोटा बच्चा है उसका नाम उम्मे हबीबा, वो बेटी है इनकी, ठीक है? उसके बाद इनका एक बेटा है, वो तकरीबन 2 से ढाई साल का इनका बेटा है, उसका नाम है मोमिन। एक जो इनकी सबसे बड़ी बेटी है वो 5 साल की है, उसका नाम मोमिना है। और इन 3 बच्चों का इनकी माँ ने, रिदा ने कत्ल किया है। पहले उसने ये चीज़ जो है वो एडमिट नहीं की थी। आपको पता है कि इस टाइम जो है सीसीडी हो गया या पुलिस है बहुत एक्टिव है। उन्होंने जो है वो रिदा को गिरफ़्तार किया। गिरफ़्तारी के बाद उसने खुद एतराफ़ जुर्म किया कि मैंने जो है ये 3 अपने बच्चों को कत्ल किया। और कत्ल किस तरह किया है कि उनके गले काट कर उन बच्चों को कत्ल किया। एक तो जो उसमें उम्मे हबीबा बेटी है, 1.5 साल की है, वो सो रही थी, सोते में उसका गला काटा है। फिर 2 बच्चे हैं, ये कोटेड बात है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही हूँ। उसका जो बेटा है, वो बेटा मोमिन और मोमिना खेल रहे थे बाहर, बच्चे हैं, ज़ाहिर-सी बात है, खेल रहे हैं, तो माँ बेटे को बुलाती है और उसको बुलाकर उसको भी कत्ल कर देती है। उसके बाद फिर वो बेटी को बुलाती है, बेटी थोड़ी सेंसिबल है क्योंकि वो तकरीबन 5 साढ़े 5 साल की है, उसको बुलाती है। बेटी थोड़ी-सी मज़ाहमत करती है, बोलने की कोशिश करती है, तो जो माँ है उसका मुँह पे हाथ रखती है और उसका गला काट। स्टोरी ये बताई जा रही है कि उसी टाइम उसका जो हस्बैंड है उसको कॉल करता है, मेबी उसका कुछ बच्चे हैं, माँ की उनसियत होती है, बाप की उनसियत होती है बच्चों से, उसको कॉल करता है। और उसी टाइम उसका वहाँ से भागने का एक जो है वो सीन होता है कि मैं इसको भाग जाऊँगी। अब भागने का सीन ये है कि उसका जो है वो, हमने सुना है या जो हमें जो स्टोरी पता लगी है कि उसका एक अफेयर होता है, एक लड़का जिसका नाम शहरयार बताया। तो वो शहरयार से बोलती है कि मुझे तुमसे शादी करनी है। तो वो लड़का उससे बोलता है कि आप डिवोर्स ले लो, ठीक है, देन मैं तुमसे शादी करूँगा। वो डिवोर्स लेने के बजाय उसका जो बच्चों को कत्ल करने का सीन है, ये बहुत ज़्यादा अफ़सोसनाक है। तो ये सारी एक सिचुएशन है जो मैं आपको छोटी-सी कोटेड की है कि उनकी शादी को 7 साल हो गए हैं, और वो जॉब पर्पज़ के लिए जंग से जो है वो इचरा आके रहे हैं, ठीक है? उनके 3 बच्चे थे, शादी भी उनकी पसंद की है।
वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था, तो उसका कुछ एक्सीडेंट हुआ या कुछ उसके साथ इंसिडेंट हुआ, तो उस कंपनी ने उसको जॉब से फारिग कर दिया। वो घर में बैठा है, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए हैं, ठीक है। यहाँ पे टर्निंग पॉइंट ये है कि जो रमज़ान है ना, बच्चों का वालिद, उसका एक दोस्त है, दोस्त का नाम तो खैर मुझे भी नहीं पता, अभी मुझे सुनने में नहीं आया। वो उसको बोलता है कि आप किसी आमिल के पास जाओ, और वो आमिल जो है वो बहुत अच्छा है। जैसे लोग आमिलों के पास जाते हैं और बोलते हैं कि जी ये बहुत अच्छा आमिल है, इससे जो है वो आपके फाइनेंशियल क्राइसिस या जो भी इश्यूज़ होता है, आपके जादू टोने, मोस्टली आजकल यही बहुत पाकिस्तान में तो आम है बहुत ज़्यादा। कुछ भी होता है तो वो कहते हैं हमारे पे किसी ने जादू करा दिया, इस तरह कहते हैं। तुम जाके चेक करवाओ कि तुम्हारे पे किसी ने कुछ जादू ना किया, आमिल के पास जाओ, वो दम करेगा, तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। तो वो रमज़ान जो है वो चला जाता है, वो आमिल के पास जाता है, और आमिल वो बोलता है कि तुम्हारा जो है वो रिस्क जो है, यानी रिस्क औरत के नसीब का होता है ना, तो तुम अपनी बीवी को लेके आओ। वो अपनी बीवी को लेके आता है, तो वो अपनी बीवी को उसके पास छोड़ के जाता है, शाम को वापस लेके आता है। अब यहाँ पर एक चीज़ जो सामने वो निकल के आई है कि बीवी अपने मियाँ को बताती है कि जो ये जो आमिल है ना, इसने उसके साथ कुछ ज़्यादती की है। मतलब ऐसा उसकी बीवी ने बोला है। ये जब उसको गिरफ्तार किया गया है, उसने एडमिट किया है कि उसने अपने बच्चों का कत्ल किया, तब उसने ये इंकशाफ किया है कि मैं इस आमिल के पास जाती थी और उस मेरे साथ ज़्यादती करता था। अब ये सच है, कितना सच है ये तो उनको पता है, या अल्लाह बेहतर जानता है, जो उसने रिदा ने बताया, ठीक है। वो कहती है मैंने अपने हस्बैंड को बताया, और मेरे हस्बैंड ने इस चीज़ को जो है बॉदर नहीं किया, और मुझे बोला कि नहीं तुमने जाना है, ठीक है, तुमने जाना है इसके पास। उसमें इस तरह है कि जब उसने अपने बच्चों को कत्ल किया, उसका हस्बैंड उसे कॉल करता है और उसको हॉस्पिटल बुलाता है। ये कोटेड बातें हैं जो मैं बता, हस्बैंड बुलाता है उसको, तो उसके ज़हन में एक चीज़ आती है कि चलो ये मेरे पे नहीं आएगा, मैं बोल दूँगी कि मैं जब हम घर आएँगे तो बच्चे ऑलरेडी, जैसे औरतें अक्सर मुलज़िम होता है जो कत्ल करने के बाद अपने आप को सेफ करता है। तो वो हॉस्पिटल जाते हैं, आते हैं, और वो जब देखते हैं तो बच्चे मरे हुए होते हैं। इसमें एक सीन ये भी है कि जब उसके हस्बैंड को पता चलता है कि इसका अफेयर है, वो कहता है कि ये बच्चे मेरे नहीं हैं, मैं इनका डीएनए टेस्ट करवाऊँगा। एक ये उस पे प्रेशर आता है, ठीक है। अब यहाँ पे औरत के साथ जो ज़्यादती की बात वो ये है कि एक तो वो ये ज़्यादती फाइनेंशियल क्राइसिस की वो झेल रही है। दूसरी जो उसके साथ आमिल वाला वाक़या हो जाता है। ये 3 वाक़ये हैं, ये 3 जो इस टाइम ट्रॉमा उस औरत के साथ चल रहे हैं, इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता हमारा माशरा या हमारा कानून या हमारा इस्लाम, कि आप ऐसा कोई क्राइम करो कि जो एक्सेप्टेबल नहीं है। बच्चों को कत्ल करने का कोई भी जवाज़ नहीं बनता। ख़ैर उसने शोर मचाया, उसने जो है वो कोशिश की अपने आप को स्किप करने की, लेकिन फिर भी कानून है, अंधा तो नहीं है। उसने एतराफ़ जुर्म किया और उसने बोला कि ये बच्चे उसने कत्ल किए। फिर उसके बाद जो इंकशाफ किए हैं, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताए हैं, कि आमिल वाला, ठीक है, लड़ाई झगड़ा, उसके अफ़ेयर वाला। ये सारी चीज़ें हमारे माशरे में क्यों होती है कि एक माँ इतनी संग दिल कैसे हो सकती है, पत्थर दिल कैसे हो सकती है। मतलब एक 1.5 साल का बच्चा है, सो रहा है, उसका गला काट दिया, 2 ढाई साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, उनको मार दिया। इसकी क्या रीज़न है? क्या इतना प्रेशर उसके ऊपर है कि उसने इस चीज़ को मजबूर किया, उसके पास कोई रास्ता नहीं था? इस तरह के जो इंसिडेंट्स होते हैं, हमारे माशरे में बढ़ना शुरू हो गए हैं, उसकी क्या रीज़न? काफ़ी अफ़सोसनाक वाक़या है, और ये वाक़ई में सोचने वाला भी है कि एक माँ अपने बच्चों का गला कैसे काट सकती है, 3-3 वो भी बच्चे, वो भी मासूम बच्चों छोटे का। बच्चे हैं। हाँ, मासूम बच्चों का गला कैसे काट सकती है, और इतना ऐसा क्या प्रेशर था उसके दिमाग में और उसके अंदर, कि उसने सिर्फ उस वजूहात के लिए गला काटा। तो इसमें कई सारे, अब देखें इनकी जो जो वालदा थी जिसने अपने बच्चों को कत्ल किया, इसके पास कई सारे प्रेशर हो सकते हैं। आपने जैसे डिस्कस किया, उसका हस्बैंड माजूर था एक्सीडेंट की वजह से, और उसकी जॉब जा चुकी थी, तो यानी फाइनेंशियल प्रेशर था। दूसरा ये, फिर वो जो आपने डिस्कस किया कि उसके शौहर के दोस्त ने उसको कुछ सजेस्ट किया कि किसी आलिम के या आमिल के पास जाए, और वहाँ से कुछ दम दरूद और जो होता है हमारे माशरे में चल रहा है। हमारे माशरे में ना एक ये कॉन्सेप्ट आमिलों का बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है बहुत आमिलों का। ज़्यादा। कुछ भी होता है आमिल के पास चले जाओ, कुछ भी होता है आमिल के पास चले जाओ। ये उन लोगों के लिए भी नसीहत है, बहुत बड़ी नसीहत है, कि ये जो वाक़या हुआ है, जो अभी लाहौर में है, ये बच्चों वाला, आमिलों के पास जाओ, आमिल आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो प्रॉब्लम्स आमिल इस तरह सॉल्व। तो ये उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा नसीहत है जो आमिलों के पास जाते हैं और उनको लगता है वो हमारे जो है वो लाइक रिज़ॉल्व करेंगे, हमारे हाँ, इश्यूज़ जो है वो सॉल्व करेंगे, वो आमिल हैं। जी जी। अब पता नहीं क्यों हमारे माशरे में ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है कि आमिल जो है वो सब ठीक कर सकता है। आमिल इस हद तक ठीक कर सकता है, जो अभी इसमें आमिल का बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और है,
अभी तक हम सुनते आए थे, ज़्यादातर हमारी ख़वातीन हज़रात इन्फ्लुएंस होती थी आमिल के पास जाने के हुँ, लिए। इस केस में ये मर्द है जो आमिल के जो पास आमिल जा के रहा है और पास वो अपनी जाने के बीवी को लिए लेके जा रहा है। इन्फ्लुएंस हो रहा है और वहाँ जाके पूछता है, और फिर जो स्टोरी आपने बताई है, और वो इतना बेगैरत हो चुका है कि उसकी बीवी अगर उस पे शिकायत भी कर रही कि मुझे यहाँ अकेला ना छोड़ो और ये मेरे साथ गलत हरकत करता है, तो उस पे भी मतलब फिर ये समझ में आता है कि उसके अंदर इतना लालच था पैसों का कि चलो जो भी हो किसी भी सूरत में हमें पैसे आने चाहिए, शायद हालात ठीक हो जाएं, शायद हालात ठीक हो जाएं, और वो हालात बदतर होते गए। तो ये प्रेशर एक तो 3 प्रेशर तो हो गए ना उसके पास। एक तो फाइनेंशियल प्रेशर, दूसरा जो उसने ज़बरदस्ती करी आमिल के पास भेजने की खातून को, वो भी प्रेशर तो था ना। अब हफ्ते में 1 बार या 2 बार जब भी उसको बुलाया जाता था या वो आमिल बुलाता था, वो जाती थी, उसके साथ ज़्यादती की जाती थी। वो अपने शौहर को भी बता रही है और फिर भी शौहर कह रहा है नहीं तुम जाओ। तो एक ये प्रेशर, दूसरा प्रेशर, तीसरा प्रेशर ये भी था कि वो खुल के अपने शौहर से या शौहर अपनी बीवी से गुफ्तगू नहीं कर पा रहे हैं, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। लैक ऑफ कम्युनिकेशन। हुँ, ठीक है। फिर इसमें जब इतने हालात पैदा हो गए, इसके बाद उनका कोई अफेयर भी हो गया खातून का अपने ही एरिया के किसी लड़के से, तो एक वो भी, उसका भी प्रेशर, वो लड़का भी कह रहा है कि भाई आप तलाक ले लो तो मैं शादी करूंगा तुमसे, से लेकिन शादी इन करने। सारे प्रेशर्स में क्या ये जो उन्होंने एक्ट किया है या जो ये ज़ुल्म किया है, आप ज़ुल्म बोल सकते हैं इसको अपने बच्चे का, हाँ, क्या जुल्म ये तो था, जायज़ है? इसको बिल्कुल आप जायज, जस्टिफ़ाई कर सकते हैं? कोई भी नहीं जस्टिफाई कर सकता है इसको। देखें, अगर आपके पास एक ऑप्शन है तो आप खुला ले सकती हैं ना। अगर शौहर नहीं दे रहा है, कानून है कि आप अदालत जाएं, वहां से आप खुला ले लें। कि एक वालिदा सिर्फ दूसरी शादी करने के लिए अपने बच्चों को मारे इसलिए कि मेरे बाद मेरे बच्चों को कौन देखभाल करेगा। नहीं, ये तो मेरे ख़्याल से कि पॉइंट ही नहीं है ना, क्योंकि जहाँ पर देखभाल की बात आती है और जो लुक आफ्टर की बात आती है, अगर उसके अंदर ये सेंस हो या उसके अंदर थोड़ा-सा भी एक ममता हो, तो वो कत्ल करने की वे में जाए ना। ये तो ख़ैर ऑफ कोर्स, सोचा ही नहीं होगा ना। बिल्कुल। लेकिन मुझे सिर्फ़ ये है कि ये जो बच्चों के कत्ल हुए हैं, ठीक है, जिन बेचारों का कोई कसूर भी नहीं है, मासूम हैं, जिन्होंने बिल्कुल। अभी पूरी दुनिया भी नहीं देखी है, हम्म। इनके पीछे क्या वो औरत ही एक ज़िम्मेदार है? तो सिर्फ औरत तो जिम्मेदार कह ही नहीं सकते ना। औरत ने अगर कोई ऐसी डिमांड की हो, जो स्टोरी में आई हो कि उसने अपने शौहर से डिमांड की थी मुझे ये पैसा चाहिए, मुझे ऐसी लाइफस्टाइल चाहिए, ऐसी तो कोई स्टोरी में आई नहीं ना अभी तक। स्टोरी में तो सिर्फ एक एक्स्ट्रा अफेयर आया है या आमिल का जिक्र आ रहा है ना। तो एक्स्ट्रा अफ़ेयर जो है, तो ये आजकल हमारा जो एक्स्ट्रा अफ़ेयर जो है ना, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। आजकल हमारे माशरे में ना ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर कॉमन चीज़ है जो बहुत ज़्यादा हो रही है। क्योंकि इन इन इस कत्ल में ना, जो ये कत्ल अभी हुए हैं बच्चों के, इनमें 3-4 चीज़ें काउंट करती हैं। कामिल का, एक वो जो हस्बैंड का और जो बीवी का जो घरेलू झगड़े हो जाते हैं, हम्म। हम्म। फाइनेंशियल इश्यूज़, आमिल आ गया, हम्म। फिर उसका अफ़ेयर आ गया, हम्म। ठीक है? ये 4-5 चीज़ें मिक्स होके एक साथ जो है वो काउंट करके फिर जाकर एक ये इम्पैक्ट हुआ है कि वो उसने अपने जो है वो बच्चों को कत्ल किए। इसकी रीज़न्स क्या हो सकती हैं कि वो औरत इतनी ज़्यादा प्रेशर में आ गई कि उसने अपने बच्चे कत्ल कर दिए। दो चाहे चीजें आपके पास साम कितने प्रेशर हो, चाहे हाँ, आपको फाइनेंशियल इश्यूज़ हों, बिल्कुल। चाहे आपके जो है आपके साथ ज़्यादती भी हो जाए, चाहे वो आमिल के पास भी जो जैसा कि उन्होंने बताया हो गया, क्या उसका अफ़ेयर हो गया है, उसने दूसरी शादी करनी है या उसका हस्बैंड उसको बोल रहा है कि जी ये बच्चे मेरे नहीं हैं। इन सारी सिचुएशंस में ये वाला एक्ट जायज़ किसी भी तरह हो सकता है कि आप नहीं उस नहीं, औरत को जस्टिफ़ाई कर सकते हैं नहीं नहीं, या ये उस मर्द को जस्टिफ़ाई कर सकते हैं। खैर मर्द तो इस स्टोरी में बेगैरत ही नजर आ रहा है। बिल्कुल। मतलब जिसे कहा जाए कि चलें आप कमाते नहीं हैं, बट आप अपनी बीवी को किसी आमिल के पास छोड़ के चले जाएं, तो ये भी एक तरह से फिर सही ये एक नहीं है। औरत के ऊपर भी ज़ुल्म है यहाँ पर। एक और जो पॉइंट हम मैं रेज़ करना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ, मे बी लोग समझें कि जी मैं उस औरत को जस्टिफ़ाई कर रही हूँ, मैं उसको बिल्कुल जस्टिफ़ाई नहीं कर रही। बट एक चीज़ है, जो मैं यहाँ पर रेज़ करना चाहती हूँ कि एक औरत है, इतना जो है चीज़ें झेल रही है, अब के फाइनेंशियल क्राइसिस भी झेल रही है, फिर वो एक अपने ऊपर एक ज़ुल्म भी बर्दाश्त कर रही है, ठीक है? उसके अलावा जो है एक ब्लेम भी बर्दाश्त कर रही है, एक एक्ट उसका है, उसने गलत किया है, शादीशुदा होकर अफ़ेयर करना और फिर वो उसके अपने मियाँ को बताना। एक आदमी जो उसका अफ़ेयर बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो ये बर्दाश्त कर रहा है कि वो अपनी बीवी को किसी के पास छोड़ के आ रहा है और कंटिन्यूअसली छोड़ के आ रहा है और उसके बाद जो है वो उसको डिनाई कर रहा है। एक ये उसके ऊपर जो है ट्रॉमा है।
उसके बाद जाके वो ये एक्ट करती है। तो यहाँ पर मिस्टेक सिर्फ़ औरत की है। देखिए, अभी इस स्टोरी में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो खुलना क्योंकि बाकी ये ना है। मिक्सअप हो गई है। एक जी, औरत जो है वो अभी वो जो उसने बातें बताई हैं वो सच है नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल वो ये बोल रहे हैं कि ये जो इसने चीज़ें बताई हैं ये फैक्ट हैं, जो इसके साथ होती रही हैं। बट फिर भी कहीं भी एज़ अ वुमन मैं खुद भी इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं करती कि कत्ल करना, ये बिल्कुल भी इस चीज़ की जस्टिफिकेशन नहीं है जो आपके साथ हो रहा है। आपके पास मैनी अदर ऑप्शंस हैं कि आप यूज़ कर सकते हो, आप छोड़ सकते हो, आप खुला ले सकते हो या डिवोर्स हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, आप अपने रास्ते चेंज कर सकते हो। कत्ल कर देना दैट इज़ नॉट द जस्टिफिकेशंस फॉर ऑल। नहीं, ये जस्टिफिकेशन कोई भी नहीं दे सकता है। अभी इसमें एक चीज़ और क्लियर नहीं हुई है, आया कि वो आमिल के पास पहले जाती थी या उनका अफेयर पहले से नहीं, था? नहीं, नहीं, चीज़ अभी मिड में है कि मेरे ख़्याल है उसका जो है जहाँ तक मैंने सुना है कि अफ़ेयर उसका बाद में हुआ है, आमिल के पास वो पहले जाती थी। आमिल के पास पहले जाते थे। अफ़ेयर बाद में हुआ है, ये जैसे मैंने सुना है, अभी एग्ज़ैक्टली ये चीज़ क्लियर नहीं हुई है क्योंकि ये चीज़ अभी तक किसी ने क्लियर नहीं की है। जी, तो इसमें यही अभी पॉइंट है ना, हुँ। तो अगर वो आमिल के पास पहले भेजता था, वो जाती नहीं थी, वो भेजता था। क्योंकि उसने अपने मुँह से बोला ना कि हाँ, मैंने जो है तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मुझे डिवोर्स चाहिए, मुझे जाना है, हाँ, ठीक है? उसने फिर अपनी स्टोरी जो भी था उसका अफ़ेयर था, उसके बारे में बताया, तो उस चीज़ से उसने उसको रिलेट करके ये चीज़ बताई है कि अगर तुम्हारा अफ़ेयर है तो तुम्हारा बाद में पहले अब नहीं होगा, बाद में होगा, मर्द है ना, हुँ। ठीक है? अपने आप को तो उसने सेव करना है, नहीं तो इस ठीक है? तरह से तो नहीं सेव कर सकते हैं ना। मतलब साथ में लेके जा रहे हो, सामने बैठे हो, चलो ठीक है, समझ में आता है। आप उसको छोड़ के जा रहे हो, वहाँ पे अकेले, तन्हा, तो ये तो जस्टिफिकेशन मर्द का तो नहीं हो सकता। मगर मर्द पे कोई उँगली भी नहीं उठा रहा है अभी। और दूसरी चीज़ क्योंकि ये, वो क्राइम एक उसने नहीं चीज़, किया ना, मेन मुकम्मल क्राइम तो वो मुकम्मल औरत मुक ने किया है। मुझे मुकम्मल कर देने दें। दूसरी चीज़ ये है, अभी तो ये जो भी स्टोरी टिकटॉक पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे पड़ी है, ये सिर्फ़ वो है जो औरत ने खुद बताई है। अभी मर्द की तरफ से या उसके औरत की ससुराल की तरफ से तो किसी की स्टोरी आई नहीं, उन्होंने तो कोई बयान दिया ही नहीं। तो ये तो एक स्टोरी है जो पुलिस को उस औरत ने खुद बताई। अभी जितना जो हो चुका है, जो सीन हो चुका है, बहुत अफ़सोसनाक है। उसके बाद आप कुछ भी स्टोरी सुना दो या कुछ भी बता दो, वो कहीं से भी हो, चाहे उसके फादर की तरफ से हो, चाहे वो लड़की के ससुराल की तरफ से हो, चाहे वो खुद लड़की की तरफ से हो, सारे इनवैलिड हैं। क्योंकि जो होना था, जो उन्होंने करना था, वो कर दिया। अब हुँ, तो वो कुछ भी बोलेंगे, वो अपने आप को सेव करेंगे, वो अपने आप को सेव करेगी। हुँ, मेरा मेन मकसद है कि हमारे माशरे में ये चीज़ें क्यों होती? तो सबसे ज़्यादा जो है औलाद किस पे ट्रस्ट करती है? हुँ, माँ पे, बाप पे। वालिदैन पे। आज हमारा माशरा इस तरह जो भयानक हो गया है ना, या इस यूँ कहते इस कदर बदतरीन हो गया कि हमारा माशरे में बच्चे अपनी माँ पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। ये जो स्टोरी अब है, ये जो बाहर निकली है, जी, ये जो छोटे बच्चे हैं उनको तो सेंस नहीं है। जो बड़े बच्चे हैं तकरीबन जो 7 साल, 8 साल के हैं, हुँ, उनके ज़हन में भी ये चीज़ घूम रहा होगा कि हम अपने माँ-बाप के साथ सेफ हैं? ऑफ़ क्या कोर्स हम अपने माँ-बाप के साथ सेफ कोर्स हैं? जो जो इस काबिल हैं, जिनके अंदर सेंस है और जो इस टाइप की स्टोरियाँ सुनेंगे, लाज़िम सी बात है उनके दिल और दिमाग में ख़्याल आएगा, यार क्या आया हम भी अपने घर में सेफ हैं या नहीं है? हमारे वालिदैन के बीच में क्या चल रहा है? ऐसी तो बहुत सारी स्टोरियाँ हैं ना, बच्चे अपने वालिदैन की तरफ से ख़राब भी होते हैं और अच्छे भी होते हैं। और हमारी सोसाइटी में जो ये क्राइम बढ़ रहे हैं, इस तरह के जो इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं ना, कत्लेआम तो आम ही हो गया। अभी जो भी आप कोई भी स्टोरी निकाल के देख लो, आप टिकटॉक देख लो, आप यूट्यूब देख लो, आप वैसे ही आप न्यूज़ चैनल कोई देख लो, तो बीवी ने हस्बैंड को मार दिया, माँ ने बेटी को मार दिया, बेटे ने बाप को मार दिया। नहीं, आजकल जो हमारी जो जो लाइक आप वर्ल्ड को बोलें ओवरऑल, हुँ, एक ना आर्टिफ़िशियल सा माशरा कायम हो गया हुआ है कि आपकी डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। आपकी जो है वो स्टेटस बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो गया है। पहले नहीं ऐसा होता था हमारे नहीं था। माशरे में। आप अब जो है वो लोग लोगों को देखकर जो है ना वो अपना स्टेटस अगर किसी के पास थोड़ा लो है तो आपके उससे लो है तो वो कहता है नहीं मेरा इससे ज़्यादा होना चाहिए। बहुत सी घर बैठी ख़वातीन हैं जिनके हस्बैंड इस टाइम जो है वो एक मिडल क्लास हैं, कम सैलरीज़ पे जॉब कर रहे हैं। हुँ, और जब वो लोगों को देखती हैं, सोशल मीडिया देखती हैं, लड़कियाँ होती हैं, स्पेशली आप देख लें कि आजकल एक कॉमन सी चीज़ है आईफ़ोन है। क्या इसमें आपका लैक ऑफ ट्रस्ट था? दोनों मियाँ-बीवी का लैक ऑफ कम्युनिकेशन था, ठीक है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग थी या फाइनेंशियल इश्यूज़ थे? सारे मिक्स थे। सारे मिक्स थे। सारे इस केस में स्पेशली सारे मिक्स थे। देखिए, उसकी जॉब भी नहीं थी और वो हर एक को पैसा चाहिए। उसने पैसे के चक्कर में उस औरत अपनी बीवी को यहाँ पर कहीं भी ये चीज़ नहीं आई है अभी तक, ना उसके हस्बैंड ने ये चीज़ जो है वो कोट की है कि ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग थी, हुँ, ये बहुत ज़्यादा डिमांड करती थी या मेरे हुँ, पास फाइनेंशियल क्राइसिस है तो हुँ, वो मेरे साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। कहीं पे भी ये चीज़ अभी आई नहीं है। नहीं आई। नहीं। नहीं।
ये किसी ने भी नहीं बताया कि वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग थी, या जिसे कहते हैं औरतों में जिसे हिरस हाँ, कहते हैं। एक चीज़ ज़रूर सुनने में आई है कि जो है इनके कोई लाइक अपर पोर्शन में हो या नेबर्स में, अपर पोर्शन मुझे क्लियरली अभी याद नहीं है। मैंने सुना था कि कुछ इस तरह के काम होते थे, तो उसने बोला कि मैं तो कमा नहीं सकता, तुम इस तरह करो कि तुम इन चीज़ों को करो और कमा के लेके आओ। अभी ये सिर्फ़ सुनने में आया है, ये कोटेड है, हाँ। ये सच है या नहीं है। तो अभी मैं आपको एक चीज़ सिर्फ़ पूछना चाहती हूँ कि अंडरस्टैंडिंग यहाँ तक इस हद तक है कि अगर आपको एक मियाँ आपको ये चीज़ बोल रहा है तो आप उसको कर रहे हो, ये अंडरस्टैंडिंग है? नहीं, ये अंडरस्टैंडिंग नहीं। आपको ये चीज़ करनी चाहिए? नहीं, ठीक है, उसने बोला, वो लालची था, वो जो भी था। अगर उसने बोला है कि भाई ठीक है, हमारे ऊपर वाले जो फ्लैट है या अपर लेवल पे फ्लैट है ऊपर, वहाँ पे गलत काम होता है और तुम भी उसमें इन्वॉल्व हो जाओ, और जो कि हमारा उससे इनकम का एक ज़रिया बने, तो उसने तो एक्सेप्ट नहीं किया ना। ये तो चीज़ नहीं आई कि उसने एक्सेप्ट किया, नहीं किया। तो और देन जो है वो बोलती है पुलिस वालों को, रेस्क्यू वालों को जो आते हैं कि हमें कोई पुलिस कार्रवाई नहीं करनी है और हमें इन चीज़ों में नहीं पड़ना है और हम इस केस को नहीं उछालना चाहते। तो पुलिस है जिसने जिसको ऑब्वियसली बात है वो पुलिस है। क्लीन क्राइम सीन उनको नज़र आया और उन्होंने इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन की है कि उसके बाद सीसीडी इस चीज़ में इन्वॉल्व हुई और उन्होंने जो है 1 घंटे के अंदर-अंदर वो औरत से, क्योंकि वो 4 लोग थे, माँ, बाप, बच्चों की माँ, बच्चों का बाप, उनकी दादी और उनके चाचा, यानी जो उनके रमज़ान के भाई हम्म, थे। चारों को तो गिरफ्तार उनको किया चारों पुलिस ने। में से किसी एक ने किया, क्योंकि घर का है, बाहर का नहीं है। तो हम्म, जिसमें से निकलने वाली जो थी वो उसकी माँ थी जिसने हम्म, एक सीन किया था। हम्म। तो ये सारे ट्रॉमा इस चीज़ को जस्टिफ़ाई करते हैं कि आप कत्लेआम कर दें, आप बच्चों को मार दें या जैसे आपने कहा ना कि दिमाग का प्रेशर इतना ज़्यादा कैसे बढ़ गया, या कैसे लोग अपनी औलाद को, एक वालदा मार सकती है, वो भी मासूम बच्चों को। आपके पास कुछ भी नहीं। प्रेशर था, आप मरी तो नहीं जा रही थी, आपने अलग होना था, खुला ले लो। आपने अपने बच्चों के साथ नहीं रहना था, मियाँ के पास छोड़ो, या चलें आप खुला ले लें, बाद में आप देखभाल कर सकती ना, वालदा है ना आप, किसी दूसरे आदमी से शादी करके। ऐसा तो इस्लाम ने कहा नहीं कि नहीं आप अपने बच्चों को भूल जाएं, आप वहां से भी देखभाल कर सकती। मारने के तो कोई जवाज ही नहीं बनता ना, देखो ऐसी मार कौन-सी दो। पॉलिसीज़ है जो मियाँ-बीवी को आपस में जो है अडॉप्ट करनी चाहिए, जिससे आपकी क्राइम करने तक की जो एक हद होती है उस तक ना पहुँच सकें? मोस्टली हमारे माशरे में मर्द ही कंट्रोल करता है ना। क्योंकि यहाँ पे एक ज़्यादती तो औरत के साथ भी है ना, कि वो कंटिन्यूअसली बोल रही है कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी है और आप उसको फ़ोर्सफुली फ़ोर्स कर रहे हो। देखिए बहुत सारी चीजें मिक्स हुई हैं, आप मिक्स है समझिए। ना? हाँ। आप समझिए, देखिए, एक तरफ वो मर्द कह रहा है हम अपने बच्चों का डीएनए कराएंगे, क्योंकि उसने और बता दिया ना उसको कि और मैंने मेरा अफ़ेयर चल रहा है और मैंने शादी दूसरी करनी है। तरफ वो मर्द, वही मर्द उस औरत को उस आमिल के पास भी भेज रहा है, और ट्रस्ट नहीं कर रहा ना। ऊपर वाले पे जो गलत काम हो रहा है वहां भी जाने को, शामिल करने होने को बोल रहा है। है ना ये चीज़, ये स्टोरी बनाई हुई उस औरत की है कि मुझे मेरा मियाँ ये कहता था। अब मैंने एक गुनाह कर दिया है, मैंने एक कत्ल कर दिया है, मैंने एक मर्डर कर दिया है, क्योंकि जब आप कोई चीज़ कर रहे होते हैं ना, आपको उस टाइम उस चीज़ का एहसास नहीं होता। हम्म, जब आप कर लेते हो ना, फिर आपको पता चलता है आपने सही किया है, गलत किया है, फिर आपको जो है ना उसका गिल्ट होता है। फिर आपको ये नज़र आता है कि मुझे इस चीज़ से बचना है। अब मुझे इस चीज़ से कैसे बचना है? फिर वो इल्ज़ामात स्टार्ट होते हैं, ठीक है? उसने अपने आप को सेफ करना है कि मेरा मियाँ मुझे यूँ बोलता था या मेरे मियाँ ने मुझे ये बोला। इसमें कितनी सच्चाई है, ये औरत के वर्ड्स हैं, हम्म, ठीक है? वो कुछ भी बोल सकती है, हम्म, अगर किसी मर्द ने किया हो या उसका मियाँ भी आके उसका मियाँ भी आके बोल सकता है हम्म, कि जी मैंने तो ऐसा इसको कुछ नहीं बोला, हम्म, या मैं इसको अमील के पास लेके जाता था हम्म। और इसने तो मुझे कुछ नहीं बताया, वही मैं कह रहा हूँ ना, ठीक है? दूसरे साइड दैट से इज़ अ कोई लैक ऑफ स्टोरी नहीं ट्रस्ट। आ रही है। हाँ, दूसरे साइड से अभी तक है नहीं, लेकिन हाँ, अभी जो ये सीन हुआ है, इस सीन में ऐसी कौन-सी पॉलिसीज़ हैं जो एक मियाँ-बीवी जो हैं, क्योंकि यहाँ पे एक सेंसिटिव मैटर मियाँ-बीवी का चल रहा है, हम्म, ठीक है? उनके इश्यूज़ का। हम्म, उनमें इश्यूज़ जो है वो फाइनेंशियल भी आ जाते हैं, उनके इश्यूज़ लैक ऑफ ट्रस्ट भी है, लैक ऑफ कम्युनिकेशंस भी हैं। हम्म, ये चीज़ें जो है उनके एक इम्पैक्ट करती हैं, ठीक हम्म, है? जिसने इतना बड़ा क्राइम करने पर मजबूर किया, आमादा किया उस औरत को कि उसने कर लिया। हम्म, उसमें एक चीज़ ये भी आती है कि वो जो औरत है, रिदा जिसका नाम है, हम्म। ज़्यादती उसके साथ भी है, जाति का कि शिकार ही अगर है। उसने अपने हस्बैंड को बोला कि मैंने आमिल के पास नहीं जाना, ये मेरे साथ इस तरह मेरे साथ ज़्यादती हुई है, तो ज़्यादती है। हम्म, उस पे अगर आप उसको बजाय कंट्रोल करने के, आप उसको स्टॉप करने के, आप कंटिन्यूअसली उसको बोलते कि नहीं हम्म, आपको जाना है, हमारे हालात बेहतर होंगे। ऐसे कैसे हालात बेहतर होंगे? चलिए मैं आपसे ठीक है? पूछता हूँ, आप इस माशरे, उसी माशरे से आती है ना आप, तो आप क्या सजेस्ट करेंगी
कि इस माशरे में इस तरह के इंसिडेंट आगे ना हो और लोगों में जो आपने कमियां बताई, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ फाइनेंस, लैक ऑफ ट्रस्ट और जो भी है, यही तो चीज़ इम्पैक्ट करती हैं। इन चीज़ों से हम कैसे बच सकते हैं इन चीज़ों में और कैसे बेहतर हो सकते हैं? किस तरह से आप अपने माशरे में, ये सिर्फ एक बंदे की वजह से नहीं इंसिडेंट हुआ, मैं ये तो कह सकता हूँ। ये पूरा माशरा इसमें इन्वॉल्व है, और वो चाहे चाहे जैसा हो, चाहे इतना सा हो या इतना सा हो, है इन्वॉल्व वो भी, क्योंकि उन माशरे का इम्पैक्ट उनके ऊपर आता है। कैसे इसमें बेहतरी कर सकते हैं आप बताइए? इसमें बेहतरी हम इस तरह कर सकते हैं, सबसे पहले आपका जो है ना अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। सारी चीज़ें आपकी बाय द टाइम सेटल हो जाती हैं, ठीक है? लेकिन अगर आपकी जो अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग है एक-दूसरे के साथ, अप्स एंड डाउन्स आपकी लाइफ में आते हैं। कभी वक़्त अच्छा होता है, कभी बुरा होता है, कभी आप ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होते हो, कभी आप जो है वो वीक हो जाते हो, ठीक है? तो जब आप स्ट्रॉन्ग होते हो ना, तो उस टाइम में आपको जो है वो आपकी बॉन्डिंग अच्छी होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर जब अपनी फाइनेंशियली ग्रोथ आपकी कम हो रही है, तो आप उसको छोड़ने का सोचो, ठीक है? चाहे वो औरत ही है, ज़्यादातर इम्पैक्ट उन औरत पे ही आता है। मैं औरत के लिहाज से बात करूँगी कि अगर आपका हस्बैंड है, वो फाइनेंशियली नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप तलाक का ऑप्शन, डिवोर्स का ऑप्शन हर किसी के पास है। हुँ, तो जब वो एक चीज़ आपके बता रही है और वो आप उसको टोटली डिनाई कर रहे हो और आपको नहीं, आपको कंटिन्यूअसली आपको ये चीज़ कंटिन्यू करनी है, तो ये क्या आ जाता है, आपका लैक ऑफ ट्रस्ट आ जाता है। अगर हम ये 3-4 चीज़ें, मैं कपल जो मैरिड कपल हैं, उनके बारे में जो है ये बात करूँगी, बाकी तो मुझे नहीं पता। तो ये 3-4 चीज़ें अगर आप अपनी स्ट्रॉन्ग कर लेना, तो मेरे ख़्याल से कि आपका जो है ना बहुत सी चीज़ों से आप बच जाते हो। तो इस केस में मेरे ख़्याल है कि जो सब चीज़ें इम्पैक्ट की हैं, उसमें सिर्फ़ 3-4 चीज़ें इम्पैक्ट की हैं, जो ये इतना बड़ा क्राइम हुआ है। नाइस। एंड ऑफ द स्टोरी आपकी यही है कि आप अगर अपने रिलेशन को जो है वो स्ट्रॉन्ग रखते हो, जो है उसकी जो बुनियादें स्ट्रॉन्ग हैं, आप इन चीज़ों से बच सकते हो। आपको ये चीज़ करनी है कि आपने जो है आपका रिलेशन है ना, आपको उसको स्ट्रॉन्ग रखना है किसी भी सिचुएशन में, और वो दोनों को रखना है। ऐसा नहीं है कि एक जी मर्द है, वो औरत पे हाथ उठा रहा है, उसको मार रहा है, उसको गालियाँ दे रहा है, उसको मेंटली टॉर्चर कर रहा है, तो औरत को जी वो घर रखना ही रखना है, चाहे कुछ भी हो। या एक औरत है, एक मर्द को मेंटली टॉर्चर कर रही है, उसको जो है वो बहुत सी ऐसी चीज़ों पे जो है वो उकसा रही है, जो वो नहीं कर सकता। हर बंदे का एक अपना हुँ, कैपेसिटी होती है। हुँ, आप जितना कमा रहे हो, आप उसकी उतनी कैपेसिटी आपको पता है, तो आप उसको साथ लेके चलो, हुँ, ठीक है? अगर आपको कुछ आपकी एक्स्ट्रा डिज़ायर्स हैं या आप चाहते हो अपने आप में नुमायाँ हो, तो आप दोनों मिलके करो, हुँ, ठीक है? उसमें सबसे पहले जो आपकी चीज़ आ जाती है कि आप दोनों को एक-दूसरे पे ट्रस्ट करना है। बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं जो जॉब कर रही होती हैं, उनके हस्बैंड पे ट्रस्ट नहीं कर रहे होते। वो कहते हैं हम जितना कर रहे हैं, हम जितना करें, तुमने इसी में करना है, क्योंकि आगे बढ़ने का देखो हर बंदे की एक अल्लाह ताला ने औरत मर्द दोनों को एक अलग-अलग दिमाग दिया है। अलग-अलग 2 अलग लोग हैं, ठीक है? वो एक साथ जुड़ रहे हैं। उनकी सोच भी अलग है, उनकी समझ भी अलग। वो आप जैसे नहीं हो सकती, आप उस जैसे नहीं हो सकते। आपकी बेहतर क्या है कि आप एक-दूसरे को समझ के चलो।